दिल्ली के कुतुबगढ़ में कांग्रेस पार्टी द्वारा ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद थे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान बिल के विरोध में ये ट्रैक्टर रैली निकाली गई। इस ट्रैक्टर रैली में कांग्रेस पार्टी के सभी पूर्व विधायक, पूर्व निगम पार्षद, वर्तमान निगम पार्षद, जिला कांग्रेस के पदाधिकारी, सभी ब्लॉक अध्यक्ष, महिला कांग्रेस, सेवा दल, यूथ कांग्रेस, SC, ST, NSUI, अल्पसंख्यक विभाग और सभी ब्लॉक कमेटी के कार्यकर्ता मौजूद थे। इस ट्रैक्टर रैली को सफल बनाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी और जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार भी रैली में उपस्थित थे। रैली में आए हुए सभी कार्यकर्ताओं ने कृषि बिल का विरोध किया, साथ ही बीजेपी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। आपको बता दें कि इस रैली को कुतुबगढ़ रोड से होते हुए बरवाला रोड तक जाना था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन्हें बीच रास्ते में ही बैरिकेड लगाकर रोक दिया, जिस वजह से ये रैली बरवाला रोड तक ना जा सकी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बार बार बोलने पर भी रैली को आगे बढ़ने नहीं दिया गया और फिर रैली में आए हुए कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी भी दी। आज कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही थी, लेकिन वो कार्यक्रम अधूरा रह गया। इसी पर हम बातचीत करेंगे जो कांग्रेस के पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार जी से। सुरेंद्र कुमार जी, ये बताइए कि आज ट्रैक्टर रैली जो निकाली गई थी वो एक तरीके से अधूरी रह गई, इस बारे में बताइए। देखिए, ट्रैक्टर रैली अधूरी तो नहीं कह सकते आप इसको जी, क्योंकि हमारे जितने भी किसान आपने देखे होंगे, हजारों ट्रैक्टर जुड़े हुए थे जी, और इतने किसान सड़कों पर उतर रहे थे। मगर ये पुलिस की जाति भी जब होती है, जब ऊपर से कोई जो है बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं उनके आदेश थे ये कि ये रैली आगे नहीं जानी चाहिए, आगे जाएगी तो सारा दिल्ली का किसान जाग जाएगा। इन्होंने हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय किया है कि रास्ते में बैरिकेड लगा करके और ये कह दिया कि तुम्हारे को वहाँ जाने नहीं देंगे। आज हर गांव में हमारे इस किसानों की रैली का धन्यवाद करने के लिए हर किसान आज गांव में खड़े थे। इतना बड़ा प्रोग्राम था कि आप गांव-गांव जा कर के देखते, हर गांव में लोग खड़े मिलते आपको। और पुलिस ने जाति कर करके हमारे को यहाँ रोक दिया। पुलिस का तो ये है, पुलिस तो मानेगी क्योंकि सरकार ने जब उनको आदेश दिए होंगे कि भाई आप जो है इसको जाने मत दो, और यहाँ ज़बरदस्ती यहाँ रोक करके और हमारे को कहने लगे गिरफ्तार किया जाता है आपको। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी की साजिश, बीजेपी और आम पार्टी की साजिश है। आपने देखा होगा केजरीवाल ने आज तक किसानों की मांग नहीं उठाई जी, और हम लगातार जो है कहीं धरने प्रदर्शन करते रहे हैं, और ये आज तक इन्हीं किसानों ने तो केजरीवाल को बनाया था और कांग्रेस को हराया था। मगर इसका फर्ज नहीं बनता इस सरकार का कि भाई ये किसानों के हक की बात करें। और आज किसान जो है सड़क पर है। अब ये बताइए, किसान को जो है 4,000 रुपये जीरी बिकती थी, 4,000-4,200, और आज जीरी को 1500 रुपये में कोई पूछता नहीं, और अपनी इसको फसल को अपने घर पे डाल रहे हैं। कहाँ कर क्या करेगा ये किसान तो इतना मरा हुआ है कि एक ही ये किसान बचा था हिंदुस्तान के अंदर, उसी को इन्होंने जो है कंपनियों को बेच दिया। सर, बीजेपी हमेशा जब भी कोई बिल लेकर आती तो कहती है कि हम किसानों के हित में काम कर रहे, तो इस बारे में क्या कहना है कि ये किसानों के हित में काम है जी, क्योंकि किसानों को उससे कंपनियों को बेच दिया। किसान आड़त की दुकानें बंद कर दी, मंडियां बंद कर दी, और मंडियों में जो है कंपनी के लोग बिठा दिए और वो आपको जो है आपका अनाज खरीदेंगे। ये किसानों के हक की बात है क्या? आज किसान रो रहा है सड़कों पर खड़ा होकर के। और उसके विरोध के बारे में आपने देखा होगा, ये रैली का इतनी बड़ी रैली है, किसान अपने आप टूट कर पड़ रहे हैं। किसान चलो सड़कों पे, सारी सरकार डरी हुई है, दोनों सरकारें डरी हुई है, केजरीवाल और मोदी। अब भाई अगर ऐसे ही किसान उठ गए तो फिर क्या होगा हमारा। ठीक है, थैंक यू सर। यहाँ पे हमारे साथ और भी कई कार्यकर्ता है, तो उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, जो आज ये रैली जो ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही थी, पर वो पूर्ण तरीके से नहीं हो पाई, बीच में ही रोक दी गई, तो इस बारे में बताइए आप। देखिए, उस तरीके से नहीं हो पाई वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन हमारी जो तैयारी थी, जो हमने जहाँ से शुरुआत करनी थी, हमने 2.5-3 किलोमीटर की रैली हमारी निकालने के बाद इन्होंने उस रैली को रास्ते में रोका गया और हमारे को ये बताया गया कि आपकी परमिशन सिर्फ यहाँ तक ही है। हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने और जिला कांग्रेस कमेटी ने अपना निर्वाह पूरा किया है। हम अपनी पूरी तैयारी के साथ किसानों के समर्थन में ये रैली को लेकर आए, और वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के साथ हमारा व्यवहार करती है। एक तरफ तो अगर वो किसानों के समर्थन में बीजेपी रैली निकाल रही है तो उसको पूरे ज़िले में 3-4 जिलों में रैली निकालने की परमिशन है,
जबकि किसान उसके खिलाफ है। लेकिन अगर किसानों की आवाज़ हम उठा रहे हैं, उनके समर्थन में हम रैली निकाल रहे हैं और उस रैली को आप 2 या 3 किलोमीटर के बाद रोक रहे हो, तो ये तो जनमानस है, सब देख रहा है, किसान देख रहा है। ये सारी की सारी जो कवायद जो चल रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ कहीं का भी किसान हो, उस किसान की ज़मीन को हड़पने का एक बहुत बड़ा प्रयास ये चल रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि आज ना व्यापारी के पास कुछ है, ना मज़दूर के पास कुछ है, ना नौजवान के पास कुछ है, किसी के पास कुछ नहीं है। सिर्फ एक किसान के पास उसकी ज़मीन है, जिससे वो कोविड में भी जिसने सबको खाना दिया, सबका पेट भरा। लेकिन आज उस किसान की ज़मीन को हड़पने की बात है। ये मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि सारा मुद्दा, सारी कवायद जो चल रही है ज़मीन को हड़पने की चल रही है। क्योंकि ज़मीन को जब तक किसान को कमज़ोर नहीं करेंगे, जब तक ये उस ज़मीन को नहीं हड़प सकते। आपको भी पता है कि ज़मीन हिंदुस्तान में कितनी महंगी है। ज़मीन से ही सारा 2 नंबर का पैसा सब लगाते हैं, और ये आज किसान को उसी प्रिपेक्स में इन्होंने इस तरह से कमज़ोर कर रहे हैं कि किसान खेती ना करके अपनी ज़मीन या तो गिरवी रखेगा, उसको नुकसान होगा तो गिरवी रखनी पड़ेगी, और गिरवी रखेगा तो कल न 2-4 साल बाद उसको वो बेचने के कगार पर पहुंचेगा। ये सारी कवायद किसान की ज़मीन हड़पने की एक साजिश है। ये बोलते थे कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, मोदी जी ने बोला था कि उनकी आय को दुगना करेंगे। लेकिन अगर 4000 जीरी पिछले साल बिक रही थी और आज 1500 रुपये जीरी बेचने के लिए किसान को भी 1 हफ्ता अगर मंडी में रुकना पड़ रहा है, तो वो किसका नुकसान है? वो किसान का नुकसान है सारा। अगर आज 1500 रुपये जीरी बेचने के लिए भी 1 हफ्ता मंडी में रुक के उसको पूरा दिन और रात, और जब वो जीरी बिक रही है, तो आप समझते हैं कि तो 2500 रुपये का तो नुकसान उसको वैसे ही है पर क्विंटल पे, और उसके अलावा उसका जो समय ख़राब हो रहा है, जो उसकी लागत है वो भी पूरी नहीं हो रही। तो इसलिए ये लड़ाई जारी रहेगी। और आज आपको ही पता है, पंजाब में किसान सड़कों पे बैठा हुआ, रेल पटरियों पर बैठा हुआ है। हरियाणा का किसान को जो चुनाव हुआ बड़ौदा का, वो नतीजा किसानों ने वहाँ दिखा दिया है कि उनको भारी वोटों से हराया है बीजेपी को, जबकि वो वहाँ पे सत्ता में है। तो इससे पता उनको समझ जाना चाहिए कि जो किसान है, मजदूर है, जो पल्लेदार है, जो आड़ती है, जो व्यापारी है, वो सब आपके खिलाफ है। Please like, subscribe our channel Jan Uday and hit the bell icon.